Good morning, students. How are you all? I hope you all are very much fine. Stay safe, stay healthy, बच्चे. Due to the corona period, please wear your mask, use sanitizers, and maintain the distance. ठीक है ना? चलो, तो आज अपना नया सेशन शुरू करते हैं. आपका नया चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर. क्या नाम है चैप्टर का? प्लांट अडप्टेशन. ठीक है. प्लांट अडप्टेशन बेटा क्या होता है? पौधों का अनुकूलन, मतलब पौधे वातावरण में कैसे बने रहते हैं उस पर पूरा बेस्ड है ये चैप्टर. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले तो एक वर्ड आता है हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है? द प्लेस वेयर एन एनिमल और अ प्लांट लिव्स इज कॉल्ड अडप्टेशन. वह स्थान जहाँ पर पौधे या जानवर रहते हैं उसे बोलते हैं हम हैबिटेट, या हैबिटेट को हिंदी में बोलते हैं निवास स्थान. ठीक. तो ये समझ में आ गई बात कि वह स्थान जहाँ पर पौधे और जानवर रहते हैं उसे हम बोलते हैं हैबिटेट. ठीक है. सेकंड एक आपके पास पॉइंट आएगा जिसको हम बोलेंगे अडप्टेशन, जो आपके चैप्टर का मेन टॉपिक है, प्लांट अडप्टेशन. प्लांट का अडप्टेशन तो फर्स्ट हम पहले ये पढ़ लें कि अडप्टेशन क्या होता है, उसके बाद में हम इसी के साथ पूरी चीज़ों को एलैबोरेट करेंगे. अडप्टेशन क्या होता है? द करेक्टरिस्टिक विच मेक एन ऑर्गेनिज्म बेटर सुटेड फॉर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अडप्टेशन. वह गुण, वह विशेषता जो जीव को, ऑर्गेनिज्म माने जीव, जीव को पर्यावरण में बने रहने के योग्य बनाती है. अडप्टेशन मतलब किसी भी जीव को उस वातावरण, जहाँ उसके सराउंडिंग का वातावरण है, वहाँ उसको जिंदा रहने के लिए, बने रहने के लिए, उसको सरवाइव करने के योग्य जो बनाती है ना, उसको बोलते हैं अडप्टेशन. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. ठीक. अब नेक्स्ट आपका शुरू हो जाते हैं एलैबोरेट होके साथ साथ टॉपिक्स. तो फर्स्ट अब टॉपिक शुरू हो गया आपका अडप्टेशन इन प्लांट्स. अब हम पढ़ेंगे अडप्टेशन इन प्लांट्स. तो अडप्टेशन इन प्लांट्स में प्लांट्स को जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है. एक तो एक्वेटिक एंड प्लांट्स, मीन्स जो जलीय पौधे होते हैं, जो जल में रहते हैं, जो पौधे जल से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं पानी से कनेक्टेड है, उन सभी पौधों को हमने रख दिया है एक्वेटिक प्लांट्स में. सेकेंड है हमारा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. जितने भी ज़मीन से रिलेटेड पौधे होंगे, चाहे वो पहाड़ी इलाकों में हों, चाहे वो मैदानी इलाकों में हों, चाहे वो बर्फीले इलाकों में, कहीं पर भी होंगे, वो उन सबको हम कैटेगराइज करेंगे किसमें? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में. ठीक है. तो पहले फर्स्ट करते करते चलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स क्या होता है बच्चे? कि इसमें आपकी डेफिनेशन भी दी गई है, बुक में देखेंगे आप. तो प्लांट्स दैट ग्रो एंड लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. वह पौधे जो पानी में बड़े होते हैं, जो पानी में उगते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स. ठीक है. अब एक्वेटिक प्लांट्स भी 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है. इनके भी 4 टाइप्स हैं. फर्स्ट पढ़ लें. फर्स्ट क्या है? फ्लोटिंग प्लांट्स. आपको वर्ड से इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा. फ्लोटिंग मतलब फ्लोट करना, मतलब बहना. ऐसे पौधे जो पानी में बहते रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स. ठीक. अब क्या है? आपकी डेफिनेशन भी यही बन जाती है. फिर जिस तरह से इसका नाम है उस तरह से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी. क्या बनेगी डेफिनेशन? दीज प्लांट्स फ्लोट इन वाटर एज दे आर लाइट एंड स्मॉल इन साइज. ऐसे पौधे जो पानी में तैरते हैं. चूँकि क्यों तैरते हैं? आपको ये बात पता है कि कोई भी चीज़ तब पानी में तैरती है जब वो बहुत हल्की होती है. जब उसका वेट बहुत कम होता है तो वो डूबती नहीं है, वो तैरती रहती है. तो इस हिसाब से ये पौधे भी शायद कहीं ना कहीं हल्के होंगे, छोटे साइज में होंगे, तो ये डूब नहीं पाते और ये पानी में तैरते हैं. तो बिल्कुल सही बात है कि ऐसे पौधे जो पानी में तैरते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि ये साइज में बहुत छोटे होते हैं और ये हल्के होते हैं, जिस वजह से इनको हमने एक फ्लोटिंग प्लांट्स की कैटेगरी में रख दिया है. अब इनके हम आपको एग्जाम्पल्स बता दें. जैसे
जैसे एग्जाम्पल्स हैं डकवीड, वाटर लेट्यूस और हायसिंथ। तो ये जो आपके एग्जाम्पल्स हैं ये रखे गए किसमें, फ्लोटिंग प्लांट्स की कैटेगरी में। ठीक है, चलो अब एक चीज़ और इसमें है बस कि इनकी जो जड़ें होती हैं ना, जाहिर सी बात है, आपको पता है पानी में पौधा का जो मतलब पौधे जो हैं वो पानी में फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन इनका जो रूट्स होंगी वो पानी के अंदर होंगी कहीं ना कहीं। तो ये जो पौधे हैं इनकी जो जड़ें होती हैं ये मिट्टी से सारे न्यूट्रिएंट्स को खींच लेती हैं। ठीक, चलो अब हमारा ये एक्वेटिक प्लांट्स का फर्स्ट कैटेगरी फ्लोटिंग प्लांट्स फिनिश हुआ। समझ में आ गया आई थिंक आपको। चलो अब नेक्स्ट आते हैं फिक्स्ड प्लांट। फिक्स्ड प्लांट क्या होते हैं बच्चे, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। फिक्स मतलब कहीं पर कोई चीज़ जुड़ी हुई, स्थिर है ना, ऐसी यहाँ से वहाँ से वहाँ टाइम टू टाइम वेरी नहीं कर रही है, एक जगह पर स्थिर है। तो ऐसे प्लांट्स मतलब इन पौधों में आप अगर याद करो तो लोटस पानी में होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता कि बहता रहता हो, है ना, एक जगह ही रहता है जहाँ रहता है। तो एक तो इसमें एग्जाम्पल बनेगा हमारा लोटस, दूसरा बनेगा हमारा वाटर लिली। ठीक, जो ये दो एग्जाम्पल्स आपको किस में आएंगे, हमारे फ्लोटिंग प्लांट्स में, सॉरी फिक्स्ड प्लांट्स में। ठीक, चलो अब इनमें क्या है, इन पौधों की जो रूट्स होती है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, इन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, और इनके जो फूल होते हैं, वही इन पौधों में जो फूल होते हैं वो पानी के ऊपर रहते हैं। ठीक, जड़ें नीचे रहती हैं, पत्तियां पानी में की सतह पे होती हैं और फूल जो है पानी से ऊपर होते हैं। ठीक है, अब इन पौधों में एक्चुअली क्या होता है, जो स्टोमेटास होते हैं ना, आपको पता है स्टोमेटा पत्तियों में होते हैं और निचली सतह पे होते हैं वैसे तो, लेकिन इन पौधों की पत्तियों में जो स्टोमेटास होते हैं ना वो सांस लेने के लिए ऊपरी सतह पर होते हैं पत्तियों की। ठीक है, क्या होते हैं, स्टोमेटास पानी की ऊपरी सतह पे होते हैं। ठीक है, और ऐसे पौधों की पत्तियों में क्या है कि वैक्सी कोटिंग होती है। वैक्सी कोटिंग मतलब एक चिकनी लेयर चढ़ी होती है पत्तियों में। चूँकि ये पत्तियाँ हमेशा पानी में ही रहती हैं तो पौधे के खराब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जिस वजह से इन पौधों की पत्तियों के ऊपर एक चिकनी परत चढ़ी होती है जिसको हम वैक्सी कोटिंग बोल देते हैं। क्योंकि ये पौधे को खराब होने से रोकती है। समझ में आ गया आई थिंक आपको। चलो अब आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन पे नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी बेटा, हैव अ गुड डे।